पॉर्न फिल्मों के कारोबार में लिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार राज कुंद्रा पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में अब तक राज कुंद्रा समेत कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक जेल भेज दिया गया है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और उनके करीबियों के 7 करोड़ से ज्यादा के खाते सीज किए जा चुके हैं। जिन लोगों के खाते सीज किए गए हैं उनमें राज कुंद्रा का करीबी उमेश कामत और अभिनेत्री गहना वशिष्ठ भी शामिल है। व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद राज कुंद्रा का प्लान बी भी बेनकाब हो गया है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं। पूछताछ के बाद पुलिस ने कुंद्रा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है तो कई खुलासे हुए हैं। राज कुंद्रा जिस पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार हुए हैं, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक करीब 7 करोड़ 31 लाख की रकम अलग अलग बैंक अकाउंट्स में फ्रीज की है। यास्मीन खान उर्फ रोआ खान के हॉटशॉट्स ऐप के अकाउंट में 34,90,000 रुपए फ्रीज किए गए हैं। साथ ही पोर्नोग्राफी फिल्म बनाने वाली राज कुंद्रा की कंपनी कैनरिन के भारत में प्रतिनिधि उमेश कामत के 2 बैंक अकाउंट से 6,000 के करीब रुपए फ्रीज किए गए हैं। पॉर्न फिल्म में काम करने की आरोपी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ के 3 खातों से करीब 37 लाख रुपए फ्रीज किए जा चुके हैं। तो पूछताछ के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। एबीपी न्यूज की टीम को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई राज सामने आए हैं। पॉर्न मामले में राज कुंद्रा का एक प्लान बी था जिसका खुलासा अब हो चुका है। हॉटशॉट्स ऐप बंद होने के बाद एक नया ऐप भी लाने की तैयारी में थे राज कुंद्रा। बॉलीफेम नाम से एक नया ऐप लाने की थी तैयारी। बॉलीफेम से अश्लील कंटेंट के लाइव प्रसारण को भी करना चाहते थे राज कुंद्रा, और राज कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट से जो ये सब खुलासा हुआ है वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। पॉर्न कंटेंट से कुंद्रा की कमाई का भी खुलासा हुआ है। अभी कुछ ही दिनों की पूछताछ में पुलिस ने पॉर्न मामले में कुल मिलाकर 7.31 करोड़ रुपए फ्रीज कर लिए हैं। कुंद्रा के कई सहयोगियों के अकाउंट भी फ्रीज किए जा चुके हैं। 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में राज कुंद्रा रहेंगे और पॉर्न फिल्म मामले में सोमवार को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब सीधा चलते हैं मुंबई, जहां से जितेंद्र दीक्षित और सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूं कि राज कुंद्रा पर जो खुलासे सामने आ रहे हैं उसके बाद क्या इस रैकेट में किसी और नामचीन शख्स के शामिल होने की भी आशंका है? देखिए प्रीति, कल ही मुंबई पुलिस ने अदालत से हिरासत में लिया है राज कुंद्रा को और उनसे पूछताछ हो रही है। और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है कई सारे डिटेल्स सामने आ रहे हैं, व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे हैं, अकाउंट नंबर सामने आ रहे हैं और उनकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है, क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है और फाइनेंशियल ऑडिट फॉरेंसिक जांच कराने की भी जो है तैयारी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से की जा रही है राज कुंद्रा के फाइनेंसेस की। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में अब तक कुल 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं और कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की आशंका भी जताई जा रही है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी कुछ और डिटेल्स इस पूरे मामले में सामने आएंगे। कुछ शिकायतकर्ता, एक जो प्रमुख शिकायतकर्ता थी उसकी शिकायत के आधार पर फरवरी में छापा मारा गया और इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ और भी लोग सामने आ रहे हैं। जैसे कि कल हमने सुमन नाम की एक मॉडल का बयान सुना जो बता रही थी कि किस तरह से उनके साथ धोखेबाजी की गई, उनको ऑडिशन के नाम पर बुलाया गया और फिर यह कहा गया कि आपको नेकेड ऑडिशन देना होगा। तो इसके बाद कुछ और भी मॉडल्स ऐसी हैं, कुछ और स्ट्रगलर्स हैं, कुछ और अभिनेत्रियां हैं जो कि क्राइम ब्रांच को अप्रोच कर सकती हैं और अपना बयान दर्ज करा सकती हैं। जितेंद्र, दरअसल इस वक्त सबकी नजरों में एक और चीज खटक रही है और वो ये है कि बॉलीवुड की तरफ से इस मुद्दे पर अभी भी कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या फिर से एक बार बॉलीवुड इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध के बैठ जाएगा? जी हाँ, ये बात सही है कि अब तक बॉलीवुड के किसी बड़े नाम ने इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हो सकता है कि कुछ वक्त बाद में लोग अपना मुंह खोलें और इस मामले में कोई टिप्पणी करें, लेकिन ये बात सही है कि अब तक बॉलीवुड के जो बड़े नाम हैं किसी ने भी जिस तरह से पूरा रैकेट चल रहा था उसकी खुलकर निंदा नहीं की है, ना कोई तीखी टिप्पणी उनकी ओर से की गई है। सूरज, आपसे अगला सवाल लेना चाहूंगी। इस पूरे मामले में अब जांच एजेंसीज का अगला एक्शन क्या होने वाला है, उनके हवाले से क्या खबर है?
प्रीति, इस पूरे मामले में जिन जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, जैसे कि शिल्पा शेट्टी का भी बताया जाता है कि वो भी कंपनी में डायरेक्टर थी, किसी कंपनी में जिसमें राज कुंद्रा जी थे। तो एजेंसी शायद से उन्हें भी समन्स कर सकती है पूछताछ करने के लिए, ताकि क्लैरिटी मिल सके। इसके अलावा एजेंसीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि इस पूरे मामले में पैसे बहुत जगह से डाइवर्ट किए गए, मनी का जो ट्रेल है वो निकालना काफी जरूरी है, और इसी वजह से फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा। फॉरेंसिक ऑडिट इसी स्थिति में कराई जाती है जब पैसे की संख्या को बहुत ज्यादा होती है और मल्टीपल टाइम उसे डाइवर्ट किया जाता है अलग अलग जगहों से, ताकि उसके ट्रेसेस ना मिले। ऐसे में फॉरेंसिक ऑडिट क्राइम ब्रांच को काफी इस मामले में मदद करेगी। तीसरी बात यह है, इस मामले में जो बख्शी करके एक बंदा है जो लंदन में है, राज कुंद्रा का जीजा, वो भी अभी वांटेड है, उसे वांटेड बताया है पुलिस ने, उसके खिलाफ एलओसी इशू किया है। तो जाहिर सी बात है पुलिस उनसे भी संपर्क कर सकती है, उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप हमें दे रहे हैं सूरज, और एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को वो दोबारा पहुंचा देते हैं। शिल्पा शेट्टी जो पत्नी है राज कुंद्रा की, हो सकता है कि जांच एजेंसीज अब अगली बार उनसे भी पूछताछ करे, पूछताछ का नोटिस भेजा जा सकता है शिल्पा शेट्टी को भी इस पूरे मामले में। याद रखिए कि 23 जुलाई तक राज कुंद्रा पुलिस हिरासत में है, और अब क्या शिल्पा शेट्टी को पुलिस नोटिस देगी पूछताछ के लिए, ये देखने वाली बात रहेगी। सूरज, ये एक बड़ी बात हो सकती है अगर शिल्पा शेट्टी को बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। सूरज, बिल्कुल। फिलहाल तो क्राइम ब्रांच यही कयास लगा रही है कि शायद उन्हें बुलाना पड़ सकता है, लेकिन अभी भी उन्हें कब बुलाया जाएगा इस पर किसी तरह की क्लैरिटी क्राइम ब्रांच की तरफ से नहीं आई है। ये भी बात हो सकती है शायद वो शिल्पा शेट्टी को कोई रिटर्न लिखित में मंगा ले, उनका क्या जवाब है इस मामले में, वो क्या कहना चाहेंगी। ये भी हो सकता है कि उन्हें फिजिकली भी बुलाया जाए। तो अभी तक उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एजेंसियां इस पर विचार कर रही हैं कि उन्हें बुलाया जाए या ना जाए। जितेंद्र, आपके पास भी कोई जानकारी है इसको लेके? सूरज, एक मिनट में जितेंद्र के पास भी जाना चाहूंगी। जितेंद्र, आपके पास भी कोई जानकारी है इसके हवाले से कि शिल्पा शेट्टी को अब जांच एजेंसीज बुला सकती हैं? उनके पति पर बहुत बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं, रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं, और केस पुख्ता करने के लिए अगला कदम लॉजिकली भी देखा जाए तो शिल्पा शेट्टी से पूछताछ होगी। देखिए प्रीति, हमारे पास आधिकारिक तौर पर इस बारे में क्राइम ब्रांच से कोई जानकारी नहीं आई है कि शिल्पा शेट्टी को भी बुलाकर पूछताछ की जाएगी, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज कुंद्रा के जो दूसरे इसके पहले के प्रोजेक्ट्स रहे हैं, इस पोर्नोग्राफिक ऐप वगैरह को छोड़ दें तो कई सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स में शिल्पा शेट्टी भी साथ में पार्टनर रही हैं, भागीदार रही हैं। तो ऐसे में हो सकता है मुंबई पुलिस अगर अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाती है तो यह पता करने की कोशिश करे कि जिस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे थे इस पूरे मामले में, और इस पूरे कारोबार की क्या जानकारी शिल्पा शेट्टी को थी, उनके पास से क्या कुछ ऐसे अहम सबूत मिल सकते हैं जिससे कि मुंबई पुलिस का केस और मजबूत हो। तो इस आशंका से हम इंकार नहीं कर सकते हैं कि शिल्पा शेट्टी को भी बुलाया जाए इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर हमें क्राइम ब्रांच ने जानकारी नहीं दी है कि शिल्पा शेट्टी को बुलाया जाएगा। जी चलिए ठीक है, उस जानकारी पर हम लगातार नजर बना के रखेंगे। लेकिन सूरज, 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में है राज कुंद्रा, एजेंसीज के हवाले से क्या खबर मिल रही है? क्या वो सहयोग दे रहे हैं, क्या वो खुल के जवाब दे रहे हैं एजेंसीज के सभी सवालों का? देखिए, ये जो पूरा मामला है इसमें क्राइम ब्रांच के पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सब टेक्निकल एविडेंस उन्हें मिल चुका है, क्योंकि ये जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स के पैसे हैं, कौन से पैसे कहां से कहां रूट हुए हैं, इन सारी चीजों के फुटप्रिंट क्राइम ब्रांच को मिल चुके हैं। ऐसे में उन्हें सिर्फ जितने भी एविडेंस मिले हैं उन एविडेंस को राज कुंद्रा से कन्फ्रंट कराना है। ऐसे में ये भी चीजों की जानकारी मिली है कि मेंटेनेंस के नाम पर भी कई सारे पैसे यहां से वहां डाइवर्ट किए गए हैं, जिस बात की जांच अभी भी क्राइम ब्रांच कर रही है। लेकिन क्राइम ब्रांच के जो सूत्र बताते हैं उन्हें कुंद्रा की तरफ से कॉपरेशन मिल रहा है, और जो एविडेंस वो उन्हें दिखा रहे हैं उस पर उनका जो जवाब आना चाहिए वो जवाब भी मिल रहा है। ठीक है, सूरज और जितेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और राज कुंद्रा का ये पूरा कांड फरवरी महीने से सामने आया था। उस वक्त एक बंगले में छापेमारी हुई थी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पॉर्न फिल्मों की शूटिंग के रैकेट का सरगना राज कुंद्रा है। कुंद्रा के कांड की पूरी कहानी जानिए इस रिपोर्ट में। कुंद्रा पर जो आरोप लगे हैं वे बेहद संगीन है। आरोप है अश्लील वीडियो के काले कारोबार में शामिल होने के। काले कारोबार के नेटवर्क का खुलासा होना शुरू हुआ मलाड में मड इलाके के इस बंगले से,
जहां अश्लील वीडियो शूट होते थे। पुलिस ने फरवरी महीने में मड़ इलाके में इसी ग्रीन पार्क बंगलों में रेड किया था और यहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप लगा था कि ये लोग पॉर्न फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। ऐसे ही बंगलों को चुना जाता है इन फिल्मों के शूटिंग के लिए। पॉर्न फिल्मों की शूटिंग इसी प्रकार के बंगलों में होती थी। लगभग 12 घंटे के लिए या फिर 24 घंटे के लिए इस प्रकार के बंगलों को बुक किया जाता है। 12 घंटे के लिए 60 से 80 हज़ार रुपये अदा किए जाते हैं और 24 घंटे के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए अदा किए जाते हैं और यहाँ पर फिल्मों की अलग अलग तरीके से शूटिंग होती है। मलाड के इस बंगले में फरवरी में छापे मारे गए थे, लेकिन तब पुलिस को अंदाजा नहीं था कि रैकेट कितना बड़ा है। जांच बढ़ती गई तो पता चला रैकेट अमेरिका और ब्रिटेन तक फैला है और जो अश्लील वीडियो शूट होते हैं उसकी दुनिया भर में मार्केटिंग की जाती है। हालांकि राज कुंद्रा के वकील ने इन आरोपों से इनकार किया है। हालांकि ये कंपनी केंद्रीन और हॉटशॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था। कंटेंट क्रिएशन, इसके पूरे ऑपरेशंस, इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट, पायरेसी रिलेटेड इशू, ये सारे के सारे वियान के ऑफिस से मुंबई से ही किए जाते थे। जो भी मटेरियल प्रोड्यूस किया गया है उसमें कहीं भी पोर्नोग्राफिक फिल्म्स का ऐसा कोई सामने नहीं आया है। सेक्शन 67A जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो इसमें कोई तरह से एप्लीकेबल नहीं होता है। फरवरी में छापे के बाद गहना वशिष्ठ नाम की अभिनेत्री की गिरफ्तारी हुई थी। इस अभिनेत्री की देखरेख में ही अश्लील वीडियो बनाए जाते थे। इन वीडियो के लिंक राज कुंद्रा के सहयोगी उमेश कामत को गहना दिया करती थी। गहना का दावा है कि पॉर्न वीडियो नहीं बनाती। ये सारी फिल्में एरोटिक फिल्में हैं, वो फिल्में हैं जो भी राज ने और सबने बनाई हैं। कोई भी फिल्म पॉर्न की कैटेगरी में नहीं आती है। सो इन चीजों को मैनिपुलेट ना किया जाए। और जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि ये पॉर्न फिल्म है, यहाँ पे सारे लोग 18 के अबव हैं। सबको ये सेंस है कि पॉर्न फिल्में क्या होती हैं और कौन सी फिल्मों को पॉर्न कहा जाना चाहिए और कौन सी फिल्मों को बोल्ड फिल्में कहा जाना चाहिए। गहना के दिए लिंक को उमेश कामत प्रदीप बख्शी की कंपनी कैनरिन तक पहुंचाया करता था। विदेशों से ही इसकी पेमेंट जारी की जाती थी। इन वीडियो को हॉटशॉट समेत दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाता था। और देश के दर्जन भर राज्यों में मॉनसून सक्रिय है और कहीं कहीं तो मॉनसून ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग इस दौरान भी लापरवाही की हदें पार कर अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रायसेन जिले के बेगमगंज में बीना नदी को पार करने की कोशिश एक व्यक्ति को भारी पड़ गई। पुल के आधी दूरी पर पहुंचने के बाद युवक के पैर लड़खड़ा गए और युवक तेज बहाव में बह गया। गनीमत रही कि युवक की जान बच गई। रायसेन जिले में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं बिहार में बाढ़ किस कदर के पानी में आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है, वहीं शवों के लिए भी ये बारिश आफत बनी हुई है। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान में बाढ़ के बीच अंतिम संस्कार करने को लोग मजबूर हैं। चारों तरफ पानी होने से दाह संस्कार के लिए परिजनों को नाव का सहारा लेना पड़ा। पानी के बीच में चचरी का पुल बनाकर शव को मुखाग्नि दी गई। आपको बता दें कि बिहार में कमला, कोसी, बागमती, अधवारा नदियां तांडव मचा रही हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।